नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि किस प्रकार से भारत के अंदर रहने वाला शांतिप्रिय समुदाय हमेशा से ही इस बात की कोशिश करता रहता है कि भारत के अंदर रहने वाले हिंदू लोगों का अधिक से अधिक धर्मांतरण करा करके उन्हें मुस्लिम बनाया जाए और भारत के अंदर इस्लामिक आबादी को बढ़ाया जाए। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस चीज को टीवी चैनल्स पर बहुत अच्छे से देखा होगा कि किस प्रकार से जब कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो तमाम मुस्लिम लोग छाती पीट पीट करके इस बात को कहते हैं कि देखो कैसे एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़के से शादी की और इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम धर्म इस दुनिया का सबसे खूबसूरत धर्म है, इसी कारण से हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही है। दोस्तों, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि जब सोनाक्षी सिन्हा की शादी हुई थी तब तमाम सोशल मीडिया पर किस प्रकार के मीम्स वायरल हुए थे और किस प्रकार से हिंदू लोगों को ट्रोल किया गया था। दोस्तों, मुस्लिम समाज हमेशा से ही इस बात की कोशिश करता रहता है कि हिंदू लड़कियों को अधिक से अधिक इस्लाम कबूल कराया जाए, लेकिन आप लोगों को जानकर के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जहां पर भारत में रहने वाला शांतिप्रिय समुदाय हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके या फिर लव जिहाद के सहारे उनका धर्मांतरण करा रहा है, तो वहीं पर भारत के अंदर रहने वाली मुस्लिम लड़कियां अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म को स्वीकार कर रही हैं और साथ ही साथ हिंदू लोगों से शादी करना पसंद कर रही हैं। दोस्तों, इस बात को हम नहीं बल्कि कई एक्स मुस्लिम लोगों ने अपने चैनल पर इस बात को कहा है कि इस्लाम धर्म के अंदर इतनी कट्टरता होने के बावजूद भी अगर मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों को अपना जीवन साथी चुन रही हैं तो ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि मुस्लिम समाज के अंदर अब महिलाएं बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी हैं और साथ ही साथ उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि आखिरकार इस्लाम धर्म और सनातन धर्म में सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, कौन सा धर्म इंसान को जीवन जीने की अच्छी शिक्षा देता है और साथ ही साथ किस धर्म के अंदर मानवता सबसे ज्यादा है। आज के समय में मुस्लिम लड़कियां खुल करके इस बात को कहती हैं कि वो हिंदू लड़कों से इसलिए शादी करना चाहती हैं क्योंकि हिंदू लड़के कहीं ना कहीं मुस्लिम लड़कों की तुलना में बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं और साथ ही साथ एक लड़की के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जहां पर इस्लाम धर्म के अंदर महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता, वहीं पर सनातन धर्म के अंदर महिलाओं को देवी माना जाता है और हर पति अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। जहां पर इस्लाम धर्म के अंदर महिलाओं को मूर्ख माना जाता है और इस बात को कहा जाता है कि उनके अंदर तो अकल नहीं होती है, वहीं पर हिंदू धर्म के अंदर इस बात को कहा गया है कि महिलाएं देवी का रूप होती है और जहां पर महिलाओं का मान सम्मान किया जाता है वहीं पर देवता निवास करते हैं। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हिंदू धर्म की अपेक्षा मुस्लिम धर्म के अंदर बहुत ज्यादा कट्टरता होती है। जहां पर हिंदू धर्म के अंदर व्यक्ति को अपना जीवन जीने की आज़ादी दी जाती है, जहां पर हिंदू धर्म के अंदर व्यक्ति को जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, तो वहीं पर इस्लाम धर्म के अंदर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ इस बात की शिक्षा दी जाती है कि वो अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान है और उसे अपने जीवन में इस्लाम धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है। दोस्तों, आज के समय में मुस्लिम लड़कियां इस बात को खुल करके कहती हैं कि हिंदू धर्म के अंदर वो तमाम चीजें हैं जो कि एक महिला को अपने जीवन में चाहिए होती है। जहां पर इस्लाम धर्म के अंदर महिलाओं को ट्रिपल तलाक जैसी समस्या से जूझना पड़ता है जो कि महिलाओं की जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर देता है, तो वहीं पर हिंदू धर्म के अंदर पति और पत्नी दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ सात फेरे लेकर के साथ जीवन जीने के लिए एक दूसरे को वचन देते हैं। जबकि इस्लाम धर्म के अंदर शादी के समय तो दोनों की सहमति होती है, लेकिन जब रिश्ता खत्म करने की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष को ही प्राथमिकता दी जाती है। ये बात कहीं ना कहीं आज के समय में मुस्लिम लड़कियों को सबसे ज्यादा चुभती है कि जब रिश्ता दो लोगों की सहमति से बनता है तो आखिरकार किसी एक व्यक्ति के ना कहने से जीवन को
किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है। आखिरकार ये ऊपर वाले का कैसा न्याय है दोस्तों। इसके साथ ही साथ इस्लाम धर्म के अंदर महिलाओं के ऊपर जिस तरह के अत्याचार किए जाते हैं और हलाला के नाम पर जिस तरह से महिलाओं का शोषण किया जाता है, ये बात कहीं ना कहीं आज के समय में मुस्लिम महिलाएं बहुत ही अच्छे से समझ रही हैं। दोस्तों मुस्लिम महिलाएं इस चीज को देख करके बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं कि किस प्रकार से हिंदू धर्म के अंदर नारियों को मान सम्मान दिया जाता है, किस प्रकार से हिंदू धर्म के अंदर शादीशुदा महिलाओं की एक अलग पहचान होती है, किस प्रकार से हिंदू धर्म के अंदर महिलाओं के लिए हर तरह के तीज और त्योहार होते हैं, किस तरह से हिंदू धर्म के अंदर महिलाएं और पुरुष दोनों ही लोग मिल करके एक साथ जीवन जीने का फैसला लेते हैं। दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि भारत में आज के समय पर बहुत से एक्स मुस्लिम चैनल्स अवेलेबल है जो कि इस्लाम की पोल पूरी तरह से खोलते हैं। एक्स मुस्लिम लोगों ने कई बार अपने चैनल पर इस बात को कहा है कि मुस्लिम महिलाएं हिंदू लोगों से इसलिए शादी करना चाहती है क्योंकि हिंदू धर्म में शादी करके कहीं ना कहीं महिलाएं अपने जीवन को पूरी तरह से खुशियों को समर्पित कर देती हैं। जब कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करती है तो वो इस बात को अच्छे से समझ जाती है कि अब उसका पूरा जीवन पूरी तरह से खुशियों से बीतने वाला है। उसके ऊपर ना ही तो ट्रिपल तलाक और हलाला जैसी किसी समस्या का कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही उसके ऊपर इस्लामिक गतिविधियों का कोई असर पड़ेगा। मुस्लिम महिलाएं इस चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने लगी हैं कि अगर वो एक बार अपने जीवन में किसी हिंदू लड़के से शादी कर लेती हैं तब उनका आने वाला पूरा जीवन पूरी तरह से खुशियों से बीतने वाला है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो उसके ऊपर जिंदगी भर कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक जैसी तलवार लटकी हुई होती है, जिसके कारण से उसका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ एक झटके में बर्बाद हो सकता है। दोस्तों इस्लाम धर्म के अंदर और भी बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जिन्हें खुद मुस्लिम लड़कियां बताती हैं और इस बात को कहती हैं कि किस प्रकार से इस्लाम धर्म के अंदर धर्म के नाम पर महिलाओं का शोषण किया जाता है, किस प्रकार से इस्लाम धर्म के अंदर महिलाओं को दो कौड़ी की चीज समझा जाता है और किस प्रकार से इस्लाम धर्म के अंदर महिलाओं को कभी भी पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं होते। दोस्तों आज के समय में जहां पर इस्लाम के अंदर इतनी कट्टरता और साथ ही साथ महिलाओं के ऊपर इतनी पाबंदियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस्लाम धर्म से महिलाएं बाहर निकल करके आ रही हैं और इस्लाम धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों को स्वीकार कर रही हैं और साथ ही साथ दूसरे धर्म के पुरुषों से शादी करके कहीं ना कहीं अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये चीजें साफ तौर पर इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि जिस प्रकार से धीरे धीरे मुस्लिम लड़कियां शिक्षित हो रही है उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से समझ आने लगी है कि आखिरकार दुनिया के अंदर क्या सही है और क्या गलत है। वो अब इस चीज को अच्छे से समझने लगी है कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में आखिरकार कौन सा धर्म सही है और कौन सा धर्म वास्तविक रूप में इंसान को जीवन जीने के लिए चाहिए होता है। यही कारण है कि आज के समय में मुस्लिम लड़कियां इस्लाम को छोड़ करके दूसरे धर्मों को स्वीकार कर रही हैं और साथ ही साथ हिंदू लोगों से इसलिए शादी कर रही हैं क्योंकि वो इस बात को अच्छे से समझ चुकी है कि हिंदू धर्म के अंदर महिलाओं को मान सम्मान दिया जाता है, हिंदू धर्म के अंदर महिलाओं को देवी समझा जाता है। कभी भी हिंदू धर्म के अंदर कोई पति अपनी पत्नी को ना ही तो तलाक देने की सोचता है और ना ही उसका हलाला कराने की सोचता है। यही कारण है कि आज के समय में अधिक से अधिक मुस्लिम लड़कियां इस चीज की कोशिश करती हैं कि वो अपने जीवन में एक जीवन साथी के तौर पर हिंदू लड़के का चुनाव कर सके, जिससे उसका आने वाला पूरा जीवन बिना डर और भय के बीत सके। दोस्तों आप लोगों का इस विषय पर क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।